प्यार की एक अनोखी कहानी का एपिसोड 41 आप सुन रहे हैं मेरे यानी सुजाता के साथ। मेघना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुपचाप स्टेशन पे बैठी अभिज्ञान की बातें सोचती है और दुखी होकर रोने लगती है। तभी निया का फ़ोन बजता है। मेघना अपने आंसूपोश निया से खुश होकर बातें करती है। निया, मेघना सब ठीक है ना? तुम पहुंच गई सही से? मेघना, हाँ निया, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं पहुंच गई। निया, मेघना पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें सोचकर डर लग रहा है, तुम वापस आ जाओ मेघना। मेघना, निया तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं ठीक हूँ और तुम इतना मत सोचो। इतना बात कह मेघना फ़ोन रख देती है। लेकिन मेघना अंदर से परेशान है कि ऐसा क्या है अभिज्ञान की बातों में कि इतना चोट पहुँचा है। मैं अभिज्ञान के बारे में इतना क्यों सोचे जा रही हूँ? क्या मेरा शिमला वापस जाने का फैसला सही है? इन्हीं सब उलझनों में उलझी है मेघना। उसके पास सवाल बहुत हैं पर जवाब एक भी नहीं। तभी उसकी नज़र स्टेशन पे लगी टीवी पे जाती है। उस पे मौसम ख़राब की वजह से क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में न्यूज़ दिखा रहे होते हैं। मेघना ये न्यूज़ देखती है, फिर सोचने लगती है अगर मुझे ट्रेन नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी। इतना सोच वो फिर से एक बार पूछने जाती है टिकट काउंटर पर ट्रेन के बारे में। वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। फिर पूछताछ काउंटर पर जाती है। तब तक उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है। मेघना उसे देख छुप जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं अभिज्ञान होता है। अभिज्ञान को देख मेघना मन ही मन खुश भी होती है पर मन में कहीं ना कहीं गुस्सा भी रहता है और फिर खुद से ही बात करती हुई कहती है, ये यहाँ किस लिए आया है? पक्का ये मुझे ही ढूंढने आया होगा। समझता क्या है ये अपने आप को? ये जब चाहेगा मुझे डांट देगा और जब चाहेगा मुझे मना लेगा। मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। खड़ो सकड़ो, अगर ये बड़े बाप की औलाद है तो मैं भी एक ज़िद्दी लड़की हूँ। देखती हूँ मुझे ये कैसे ढूंढता है। बड़ा आया। और आंख बंद करके भगवान को याद करती हुई बोलती है, हे भगवान, ये मुझे यहाँ ढूंढ ना पाए, प्लीज़ भगवान। तब तक अभिज्ञान सामने खड़े होकर बोलता है, आंखें खोल लो, भगवान भी उसी की सुनता है जो मेहनत करता है और मैं बड़ा ही हूँ तुमसे। अब अपना ये बैग उठाओ और चुपचाप से हॉस्टल चलो। मेघना आँख खोलती है। सामने लंबा चौड़ा अभिज्ञान खड़ा है। मेघना, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की? तुम्ही ने तो बोला था तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? हम जा रहे हैं अपने घर शिमला और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बोलो। अभिज्ञान, शट अप। तुम जरा देर चुप नहीं रह सकती? तुम कितने सवाल करती हो? पिछले जन्म में जर्नलिस्ट थी क्या? जब देखो बक 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 करती रहती हो। मेघना, मैं बक बक करती हूँ? मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाह रही थी। तुम ही मेरे पीछे आए हो, हम नहीं। और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? अभिज्ञान, मैं तुम्हें लेने बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मौसम ख़राब ना होता, ये आधी तूफान बरसात ना हो रहा होता। सो मिस मेघना, तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। ये देखो न्यूज़, 1 सप्ताह तक सारी ट्रेन रद्द है, तो अब तुम चलो हॉस्टल मेरे साथ। मेघना, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अच्छा बुरा मैं देख सकती हूँ। अभिज्ञान, आई नाउ, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी समझदार हो। अब यहाँ नाटक ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप चलो हॉस्टल। मेरे पास बकवास तुमसे करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। मेघना, मैं बकवास कर रही हूँ? मुझे जाना होगा, मैं अकेली चली जाऊँगी। मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी मदद की, समझे मिस्टर अभिज्ञान सिंह ठाकुर? और मेघना वहाँ से अपने बैग लेकर चलने लगती है। तभी उसे ठोकर लगती है और ज़मीन पर गिर जाती है। फिर वो अभिज्ञान की ओर देखती है। वो खड़े होने की कोशिश करती है। ये देख अभिज्ञान अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अब ये मत कहना कि ये भी मेरी वजह से हुआ है। मेघना उसे अपना हाथ नहीं देती और खुद से ही खड़ी हो जाती है। अभिज्ञान समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी। अभिज्ञान बिना सोचे समझे मेघना को गोद में उठा कार में बिठा देता है। मेघना जैसे ही कुछ बोलने जाती है, अभिज्ञान उसके होठों पे उंगली रख कहता है, चुप, एकदम चुप। हॉस्टल चलो, जो कहना है कह लेना। और उसे हॉस्टल लेकर चल देता है। अब आगे की कहानी अगले भाग में जानेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।